दोस्तों, दुनिया में कुछ ब्रांड नेम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो पावर होते हैं। जब आप गुची का नाम सुनते हैं तो आपको क्या दिखता है? रेड कार्पेट, हॉलीवुड स्टार्स, गोल्ड, लेदर। लेकिन अगर आप उस लेदर को ध्यान से सूंघें तो उसमें आपको खून, ब्लड की बू आएगी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास सब कुछ था। दुनिया का सबसे बड़ा फैशन एम्पायर, प्राइवेट जेट्स, यॉट्स, पैलेसेस इन न्यूयॉर्क एंड रोम। लेकिन उनके पास शांति नहीं थी। एक बाप ने अपने बेटे को जेल भेजा, एक भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ गवाही दी, एक पत्नी ने अपने पति के लिए हिटमैन हायर किया। डेट 27 मार्च 1995। गुची एम्पायर का आखिरी राजा मॉरिजियो गुची अपने ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह है। उसकी मौत के साथ गुची परिवार का 70 साल का राज खत्म होने वाला था। आज हम उस डबल जी लोगों के पीछे छुपे हुए जहर को देखेंगे। ये कहानी द हाउस ऑफ गुची की है। लेट्स रिवाइंड टू वेयर इट ऑल बिगैन। पार्ट 1, द एसेंट, द फाउंडर्स ड्रीम। चैप्टर 1, द लगेज ऑफ किंग्स, लंदन 1987। लंदन, द सवॉय होटल। ये उस वक्त दुनिया का सबसे मॉडर्न होटल था। पहला होटल जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट्स और एलिवेटर्स थे। यहाँ एक 17 साल का इटालियन लड़का काम करता था, गुचियो गुची। उसका टाइटल था एलिवेटर बॉय। लेकिन वो सिर्फ बटन नहीं दबाता था, वो ऑब्जर्व करता था। वो देखता था कि किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्रियलिस्ट्स जैसे रॉथचाइल्ड्स होटल में चेक इन करते हैं। उनके कपड़े नॉर्मल होते थे, लेकिन उनका लगेज, सामान वो अलग होता था। लेदर के बड़े ट्रंक्स, चमकदार बकल्स, इनिशियल्स एम्बॉस्ड इन गोल्ड। गुचियो ने नोट किया, अमीर आदमी के लिए उसका बैग सिर्फ सामान उठाने की चीज नहीं है, वो उसका स्टेटस सिंबल है। 4 साल तक वो वहां रहा। उसने वहां क्लास, एलिगेंस और लग्जरी की भाषा सीखी। 1902 में वो वापस फ्लोरेंस आया। उसके दिमाग में एक सपना था, मैं इटली का सवॉय बनाऊंगा, लेकिन लेदर में। चैप्टर 2, द सैडलरी, फ्लोरेंस 1921। गुचियो ने शुरुआत में फ्रांजी, एक लेदर कंपनी में काम किया। वहां उसने लेदर को काटना, सिलना और रंगना सीखा। 1921 में 40 साल की उम्र में उसने अपनी दुकान खोली, जी गुची एंड कंपनी। शुरू में वो फैशन ब्रांड नहीं था, वो घुड़सवारी का सामान बनाता था। सैडल्स यानी काठी, ब्राइडल्स यानी लगाम और लेदर बैग्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमीर लोग घोड़े रखते थे। इसलिए गुची के डिजाइन्स में आज भी आपको हॉर्स बिट यानी घोड़े की लगाम का लोहा दिखता है। धंधा चल पड़ा। मुसोलिनी का राज था, इटालियन नेशनलिज्म हाई था। गुचियो गुची ने अपने प्रोडक्ट्स पर मेड इन इटली लिखना शुरू किया। ये उस वक्त पेट्रियोटिज्म था। चैप्टर 3, द इन्वेंशन ऑफ नेसेसिटी, द बैम्बू बैग। लीग ऑफ नेशंस ने इटली पर ट्रेड एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इटली ने इथोपिया पर हमला किया था। इटली में लेदर आना बंद हो गया। एक लेदर कंपनी बिना लेदर के कैसे चलेगी? गुचियो बर्बाद होने वाला था। लेकिन मजबूरी में इन्वेंशन होता है। गुचियो ने देखा कि जापान से बैम्बू यानी बांस अभी भी इंपोर्ट हो रहा है। उसने सोचा, अगर मैं लेदर हैंडल की जगह बैम्बू हैंडल यूज करूं तो? उसने बैम्बू की स्टिक ली, उसे आग पर गर्म किया और यू शेप में मोड़ा और उसे एक कैनवस बैग पर लगा दिया। ये बैग अजीब दिखता था, लेकिन ये एक्सोटिक था। अमीर औरतों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। गुचियो ने सीखा कि अगर आप चीज को महंगा और यूनिक बना दो तो लोग उसे खरीदेंगे, चाहे वो बांस ही क्यों ना हो। चैप्टर 4, द अमेरिकन ड्रीम, एल्डो गुची। गुची के 3 बेटे थे, एल्डो, वास्को और रोडोल्फो। सबसे बड़ा बेटा एल्डो असली विजनरी था। एल्डो ने गुचियो से कहा, पापा, इटली छोटा है, पैसा अमेरिका में है। गुचियो पुराने ख्यालात का था, उसने मना कर दिया, हम आर्टिजन हैं, हम फैक्ट्री नहीं बनेंगे। लेकिन एल्डो नहीं माना। 1953 में एल्डो चुपके से न्यूयॉर्क गया। उसने 5th एवेन्यू पर पहला गुची स्टोर खोला और तभी किस्मत बदली। गुची गुची की डेथ हो गई इटली में। एल्डो ने अमेरिका में ब्रांड को संभाला। उसने देखा कि अमेरिकन्स को लोफर्स पसंद है। एल्डो ने गुची लोफर बनाया, उस पर वही हॉर्स बिट लगाया। 1953 में ये लॉन्च हुआ। ये इतना बड़ा हिट था कि जॉन एफ केनेडी प्रेसिडेंट इसे पहनने लगे। गुची अब सिर्फ इटालियन दुकान नहीं थी, वो ग्लोबल सुपर पावर बन गई थी। पार्ट 2, द सिविल वॉर, 1970 टू 1985। चैप्टर 5, द वॉर ऑफ रोजेस, फैमिली डायनामिक्स। 1970s आते आते गुची पैसे छाप रहा था, लेकिन परिवार में दरार आ गई थी। कंपनी 50-50 डिवाइडेड थी। 50% एल्डो और उसके 3 बेटों के पास, 50% रोडोल्फो यानी एल्डो के भाई के पास।
रोडोल्फो एक फेल्ड एक्टर था। वो बिजनेस में इंटरफियर नहीं करता था, लेकिन प्रॉफिट पूरा लेता था। एल्डो सारा काम करता था। एल्डो के बेटे यानी पाउलो, रोबर्टो और जियोर्जियो खुश नहीं थे, खासकर पाउलो गुची। पाउलो गुची कंपनी का चीफ डिजाइनर था। वो क्रिएटिव था, लेकिन एक्सेंट्रिक यानी सनकी था। पाउलो गुची चाहता था कि वो अपनी खुद की लाइन लॉन्च करे, पाउलो गुची। एल्डो ने कहा, नहीं, गुची सिर्फ एक है, तुम अपना नाम यूज नहीं कर सकते। सोचिए, एक बेटा अपने ही नाम को यूज करने के लिए बाप से लड़ रहा था। चैप्टर 6 द बोर्ड रूम बैटल यानी द एस्ट्रे इंसिडेंट। एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। पाउलो ने कहा, मैं अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करके रहूंगा। एल्डो गुस्सा हो गया। उसने टेबल से एक भारी क्रिस्टल एस्ट्रे उठाया और पाउलो के सर पर दे मारा। पाउलो का सर फट गया, खून बहने लगा। पाउलो पुलिस के पास गया। ये पहला पुलिस केस था गुची फैमिली के अंदर, लेकिन ये आखिरी नहीं था। चैप्टर 7 द सन्स रिवेंज जेल। पाउलो बदला लेना चाहता था। उसे पता था कि उसका बाप एल्डो टैक्स चोरी कर रहा है। एल्डो ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफशोर अकाउंट्स में छुपाए थे। पाउलो ने वो सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स IRS यानी अमेरिकन टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। एल्डो गुची, जो अब 81 साल का था, जिसने गुची को ग्लोबल एम्पायर बनाया, उसे हथकड़ी पहनाई गई। उसे 1 साल और 1 दिन की जेल हुई। एक बेटे ने अपने बाप को जेल भेज दिया। एल्डो ने जेल में कहा था, मेरे दुश्मन बाहर नहीं, मेरे घर के अंदर हैं। चैप्टर 8 द गोल्डन बॉय मॉरिसियो गुची। जब एल्डो और पाउलो लड़ रहे थे, दूसरी तरफ रोडोल्फो का बेटा था, मॉरिसियो गुची। मॉरिसियो शांत था, सीधा था। रोडोल्फो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन कंट्रोल भी करता था। रोडोल्फो की डेथ के बाद यानी 1983 में मॉरिसियो को कंपनी का 50% हिस्सा मिला। अब मॉरिसियो पावरफुल था और उसके कान में जहर घोलने वाली एक औरत थी, पत्रिसिया रेजियानी। पत्रिसिया एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसने मॉरिसियो को फंसा लिया था। शादी के बाद पत्रिसिया ने मॉरिसियो को बदल दिया। वो उसे कहती, तुम गुची के राजा हो, एल्डो को निकालो, पाउलो को निकालो, सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए। मॉरिसियो ने पत्रिसिया की बात मानी। उसने इन्वेस्ट कॉर्प यानी बहरेनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर अपने चाचा एल्डो और कजिन्स के शेयर्स खरीदने का प्लान बनाया। धीरे धीरे उसने पूरे परिवार को कंपनी से बाहर निकाल दिया। 1989 तक मॉरिसियो अकेला गुची बचा था कंपनी में। पार्ट 3 द ब्लैक विडो 1985 से 1998। चैप्टर 10 द डिवोर्स द एंड ऑफ लेडी गुची। मॉरिसियो अब चेयरमैन था, लेकिन उसे धंधा चलाना नहीं आता था। उसने कंपनी का पैसा उड़ाया। उसने गुची का ऑफिस मिलान के सबसे महंगे पैलेस में शिफ्ट किया। उसने $20 मिलियन का यॉट खरीदा, द क्रियोल। कंपनी लॉस में जाने लगी। घर में पत्रिसिया रोज लड़ती थी, तुम कंपनी डुबा दोगे, मेरी बात सुनो। मॉरिसियो तंग आ गया था। 22 मई 1985 मॉरिसियो ने एक छोटा सूटकेस पैक किया। उसने पत्रिसिया से कहा, मैं फ्लोरेंस जा रहा हूं, कुछ दिनों में आऊंगा। वो गया और कभी वापस नहीं आया। अगले दिन एक फ्रेंड ने पत्रिसिया को बताया, मॉरिसियो वापस नहीं आएगा, वो डिवोर्स चाहता है। पत्रिसिया टूट गई। प्यार की वजह से नहीं, पावर जाने की वजह से। अगर वो मिसेस गुची नहीं रही तो वो कौन है? चैप्टर 10 द ऑब्सेशन। कुछ सालों बाद 1990s में मॉरिसियो एक नई औरत के साथ रहने लगा, पाओला फ्रैंकी। पाओला सुंदर थी, यंग थी। पत्रिसिया को खबर मिली कि मॉरिसियो पाओला से शादी करने वाला है। पत्रिसिया पागल हो गई। अगर मॉरिसियो ने शादी कर ली तो पत्रिसिया की बेटियों का इनहेरिटेंस यानी हिस्सा आधा हो जाएगा। पत्रिसिया ने कहा, ये मैं होने नहीं दूंगी। वो रोज अपनी दोस्त पीना आउरियमा के पास जाती। वो पूछती, क्या मॉरिसियो मरेगा? पीना ने कहा, क्यों इंतजार करना, उसे मार देते हैं। चैप्टर 11 द हिट 27 मार्च 1995 पत्रिसिया ने पीना को पैसे दिए, $375,000। पीना ने एक गेटअवे ड्राइवर और एक शूटर यानी बेनेडेट्टो चराउलो को हायर किया। बेनेडेट्टो एक लोकल पिज्जा शॉप ओनर था जो कर्जे में था। 27 मार्च 1995 सुबह 8:30 विया पालेस्ट्रो 20 मॉरिसियो बिल्डिंग में घुसा। बेनेडेट्टो पीछे से आया। 3 शॉट्स पीठ में, मॉरिसियो गिरा। 1 शॉट सर में यानी कूद ग्रास। मॉरिसियो गुची 46 साल की उम्र में खत्म। उसी दोपहर पत्रिसिया ने अपनी डायरी में ग्रीक वर्ड लिखा, पैराडीसोस, पैराडाइस। अगले दिन वो मॉरिसियो के अपार्टमेंट में गई जहां पाओला रह रही थी।
उसने पाओला को निकाल दिया और वहां खुद रहने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चैप्टर 12 द कैप्चर द फर कोट। 2 साल तक पुलिस अंधेरे में थी। पथरीजिया को लगा वो बच गई, लेकिन ग्रीड ने उसे पकड़वा दिया। पथरीजिया ने शूटर्स को बाकी के पैसे देने में देरी कर दी। शूटर्स ने गुस्से में आकर पुलिस को टिप दे दी। जनवरी 1997 पुलिस पथरीजिया के घर आई। पथरीजिया घबराई नहीं। उसने पुलिस से पूछा, क्या मैं अपनी डायमंड ज्वेलरी और फर कोट पहन सकती हूँ? जेल में ठंड होगी। वो जेल भी एक क्वीन की तरह गई। पूरे मिलान ने उसे नाम दिया वेदोवा नेरा, यानी द ब्लैक विडो। उसे 29 साल की सजा हुई। चैप्टर 13 द रेजरेक्शन टॉम फोर्ड एंड डोमिनिको डे सोल। जब मॉरिसियो मर रहा था, गूची कंपनी भी मर रही थी। इन्वेस्टकॉर्प ने मॉरिसियो को 1993 में ही निकाल दिया था, यानी बाय आउट करके। अब कंपनी के पास कोई गूची फैमिली मेंबर नहीं था। उन्होंने एक नए अमेरिकन डिजाइनर को हायर किया, टॉम फोर्ड। टॉम फोर्ड ने गूची को बदल दिया। उसने पॉर्नो चिक फैशन इंट्रोड्यूस किया। सैटिन शर्ट्स, वेलवेट ट्राउजर्स। 1995-96 में गूची दुनिया का हॉटेस्ट ब्रांड बन गया। मैडोना, ग्विनेथ पैल्ट्रो सब गूची पहनने लगे। आज गूची कैरिंग ग्रुप का हिस्सा है। इसका टर्नओवर $10 बिलियन प्लस है, लेकिन इस कंपनी में एक भी गूची नहीं है। एल्डो के बेटे मर चुके हैं, मॉरिसियो मर चुका है, पथरीजिया जेल से बाहर आ चुकी है 2016 में। वो आज भी मिलान में घूमती है, अपने कंधे पर एक पैरेट यानी तोता लेकर। वो आज भी कहती है, आई एम द मोस्ट गूची ऑफ देम ऑल। कंक्लूजन, द एम्प्टी पैलेस। दोस्तों, गूची की कहानी लालच की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। गूची ने होटल में बैग्स उठाकर जो एम्पायर बनाया, उसके बेटों और पोतों ने उसे लड़ाई में खत्म कर दिया। पथरीजिया रेजियानी के पास डिवोर्स के बाद $1.5 मिलियन पर ईयर की एलिमोनी थी, यानी हर महीने $1,25,000। वो आराम से जिंदा रह सकती थीं, लेकिन उसे सब कुछ चाहिए था, और सब कुछ पाने की चाहत में उसके पास कुछ नहीं बचा। आज जब हम गूची का बैग देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये एक परिवार की राख है। एक राइटर ने सही कहा था, फैमिली बिजनेसेस आर लाइक अ डिलिशियस केक। फर्स्ट यू एंजॉय इट, देन यू गेट फुल, एंड फाइनली यू थ्रो इट एट ईच अदर्स फेसेस। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग बट डोंट लूज योर सोल। जय हिंद।